सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि भाई ईवीएम मशीन को लेकर के जो एक हलफनामा दायर किया गया था इंडी गठबंधन की तरफ से, और यह कहा गया था कि भाई ईवीएम को छोड़ करके बैलेट पेपर से फिर से चुनाव करवाना चाहिए, उसको लेकर के भी आज विधानसभा और परिषद में जो है वो सवाल खड़े किए गए। और हमारे साथ महीप है, महीप इस विधान परिषद में इस पूरे मुद्दे को देख रहे थे। महीप, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मैंने देखा था कि आप जेडीयू के नेताओं से बात कर रहे थे उस मुद्दे को लेकर के, तो क्या कुछ जेडीयू के नेताओं ने टिप्पणियां की हैं इस मामले को लेकर? देखिए, जेडीयू के नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि चूंकि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आया है तो अभी हम इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो सही बात है और इस पर ज़्यादा बोलने से वो लोग बचते रहे। हमने पूछने की बार बार कोशिश की कि सर आखिर आपका रिएक्शन क्या होगा, तो बस उनका यही कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। उसमें आपने सवाल यह नहीं पूछा कि भाई आप लोग हैं बैलेट से चुनाव कराने के पक्ष में, चूंकि आरजेडी तो कह रही है कि भाई बैलेट से चुनाव करवाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां आप चुनाव जीतते हैं वहां कहते हैं कि ईवीएम ठीक है, जहां आप चुनाव हारते हैं वहां कहते हैं कि नहीं भैया बैलेट से चुनाव कराइए। तो आपने ये सवाल किया था? जी बिल्कुल, हमने ये सवाल किया था, लेकिन चूंकि बार बार ये जो है वो कह रहे जेडीयू की जितने भी विधायक थे या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधान पार्षद थे, विधायक थे, उन लोगों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और अभी इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अब विपक्ष लगातार जो है जहां भी हारती है वो अक्सर सवाल ईवीएम को लेकर जो है वो उठाती है। और जब हमने पूछा कि आखिर विपक्ष उठा रही है, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, तो उन्होंने कहा कि सीधा सीधी बात सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एक आखिरी टॉपिक चलते चलते, जो कि मुझे लगता है कि आपके पास समय की अब कमी होगी, विवेक हमारे साथ हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड बिल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है इस देश के लिए, न सिर्फ बिहार के लिए, और तेजस्वी यादव ने आज इस पर काफी हंगामा किया और इसी को लेकर हंगामा करते हुए सदन की कार्रवाई आज 2 बजे जब फिर से शुरू हुई तो कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विवेक, तेजस्वी यादव का जो तेजस्वी और तेवर दोनों पहली बार दिख रहा है, क्या 2025 के होने वाले चुनाव का ये असर है या फिर वाकई में तेजस्वी यादव अब तेवर में आ गए हैं? बिल्कुल, वक्फ वोट को लेकर लगातार जिस तरीके से तेजस्वी यादव विरोध कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो तमाम उनके विधायक है, चाहे कांग्रेस के विधायक हो, चाहे वाम दल के विधायक, तमाम विधायक विरोध करते नजर। आज दिन भर जो है सदन के बाहर एक ही तख्तियां दिखाई दी, वो वक्फ बोर्ड वापस लो, नीतीश कुमार वापस लो, इस तरीके से अजीब अपने समीकरण को बचा कर रखना चाहते हैं तेजस्वी, जो एमवाई समीकरण के लिए आरजेडी जानी जाती है। वक्फ बोर्ड के मुद्दे को अगर उठाते हैं और बहुत शिद्दत से उठाते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में इस समीकरण का लाभ मिलेगा। देखिए आसिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका कि वाकई में जो तेजस्वी का जो समीकरण है या फिर लालू प्रसाद यादव का समीकरण आप कह लीजिए, वह माय समीकरण है। और ये चीज पता है तेजस्वी यादव को कि अगर 17 और 14%, 17% मुस्लिम और 14% यादव, ये इस बार जो कास्ट वाइज सर्वे हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो अगर 31% वोट उनके साथ है विधानसभा में तो बाद बाकी 5-7% तो वो ले ही आएंगे। तो अगर 38-40% वोट आरजेडी ले आती है तो निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा की तस्वीर बदल जाएगी। और यही एक महत्वपूर्ण वजह है कि चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड बिल का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के तेजस्वी यादव जो हो मुखर होकर के इन दिनों विधानसभा में सामने आ रहे हैं। और आज 2 विधेयक भी आसिया इस विधानसभा में पास हुए हैं। एक विधेयक है विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी का और दूसरा है एक रेंट विधेयक, यानी कि जो अब मकान मालिक जो रेंट देते हैं, विधिवत कानून ये पहले से भी था लेकिन अब उसको एक्जीक्यूट पूरे तरीके से किया जाएगा। तो आज हंगामों के बीच ये 2 विधेयक भी जो है वो पास हो गया है। अब कितनी सैलरी में इजाफा हुआ है जो माननीय है उनकी, ये तो जब विधिवत निकलेगा नोटिफिकेशन उसके बाद ही जो है वो पता चलेगा। और इस सब के बीच में एक बार फिर से ललन सिंह का बयान आया। देखिए, बड़ी खबर है आसिया, अभी की तुरंत की खबर है। ललन सिंह ने साफ एक बार फिर से कहा है कि नीतीश कुमार को मुसलमान वोट नहीं देते हैं, हम मुगालते में नहीं है। देखिए, ये खबर लगातार पिछले 4 दिनों से हेडलाइंस है, न सिर्फ बिहार बल्कि पूरी नेशनल मीडिया की। और ललन सिंह जो कि बैकफुट पर आ गए थे कल, आज फिर उन्होंने इस बात को दोहराया है थोड़ी देर पहले कि मुसलमान जदयू को वोट नहीं करता है और इस मुगालफत में कम से कम ललन सिंह नहीं रहने वाले हैं, जेडीयू जो है वो नहीं रहने वाली है। तो मुझे लगता है कि अभी ये बयान आया है तो कल फिर जो बिहार विधानसभा है ये निश्चित तौर पर ये रण क्षेत्र बनेगा। बिल्कुल राजीव, यानी कि देखिए जो हम बात कर रहे हैं लगातार कि अपने अपने एजेंडे सेट कर रही हैं पार्टियां। देखिए अब कौन से वोट को पोलराइज करना है, कौन सा वोट उन्हें मिलने वाला है और उस वोट के लिए किस तरह की दलीलें देनी है, किस तरह के बयान देने हैं, वो शुरू हो गया है।
अच्छा, शुरू ही नहीं हो गया है। देखिए, तेजस्वी का यादव मुस्लिम प्रेम जो है वो साफ दिख रहा है। और इधर आप देख लीजिए तो इधर 70% वोट को किस तरीके से अपने पाले में लाया जाए, गैर मुस्लिम गैर यादव वोट को, उसके लिए जेडीयू देखिए अब लग गई है। बीजेपी के ऊपर पहले से ही हिंदुत्ववादी होने का जो आरोप जो है वो लगता रहा है। तो अब आप ये कह सकती हैं कि भले ही अब ये साल का आखिरी महीना होने वाला है, 2-3 दिन बाद दिसंबर की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन ये साल जाते जाते 2025 के विधानसभा चुनाव का विधिवत आगाज जो है वो करता हुआ जाएगा। और आपको कल इसी विधानसभा में आप देखिएगा फिर इस मुद्दे को लेकर के, कल जब हम लोग शाम में जुड़ेंगे फिर हम लोग संवाद करेंगे, तो कल भी ये मुद्दा जो है एक बड़ा मुद्दा होगा। और इस मुद्दे को लेकर के विधानसभा में कल फिर हंगामों का एक सिलसिला आपको सुबह से लेकर शाम तक देखने को मिलेगा। जी आसिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, विधानसभा के बाहर से ये चर्चा हम कर रहे थे लगातार कि किस तरह विधानसभा में ही चुनावी एजेंडे सेट हो रहे हैं और जो पार्टियां हैं जिनके जो वोट बैंक हैं या जिनसे वोट उन्हें लेना है, उन वोट बैंकों को पोलराइज करने की अभी से कोशिश हो रही, चाहे वो इस खेमे की बात हो या उस खेमे की बात हो, अपने अपने तरीके से अब उन मुद्दों को उठाया जा रहा है और वैसे ही बयान अब सामने आ रहे हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जमीन तैयार होनी शुरू हो गई है और वहां के भी चुनाव पर हमारी नजर बनी रहेगी। पल पल की अपडेट से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू।